Now we are starting the chapter on force and laws of motion. Okay, so let's look at what force is. आपने अभी तक क्या पढ़ा है अपने टेक्स्ट बुक्स में force के बारे में? Yes, you have learned it as it's a push or a pull upon an object. Okay, now is it actually a push or pull upon an object? ये डेफिनेशन पढ़ते से आपके मन में यूजुअली क्या आता है? यस, आपके मन में आता है कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं तभी फोर्स अप्लाई होता है. ओके, एनीवे वो छोटे क्लास में पढ़ा है, आपको समझने के लिए या समझाने के लिए, इजी तौर पर समझाने के लिए आपको बताया गया है. बट नाउ लेट अस लुक एट अनदर एस्पेक्ट अबाउट फोर्स, क्योंकि अब आप 9th स्टैंडर्ड में हो. ओके, नाउ लेट अस कंसिडर हियर अ बॉल which is stationary on the ground. ठीक है, अब स्टेशनरी है तो इस पर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? थिंक, इज देयर एनी फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉल? यस, देयर आर फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस बॉल दो इट इज स्टेशनरी. वो स्टेशनरी है, मूव नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी उस पर फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं. कौन से फोर्सेस? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड देयर इज अ फोर्स विच द ग्राउंड अप्लाइज ऑन टू द बॉल कॉल्ड द नॉर्मल फोर्स. और ये दोनों फोर्सेस बैलेंस आउट हो जाती हैं, इसलिए दे आर कॉल्ड बैलेंस फोर्सेस. और बॉल पर नेट फोर्स जो है वो है 0. Okay, understood this much? So it is not exactly like there is only when there is push or pull तभी इस पर फोर्स लगता है. So forces acting on an object does not imply that the object is in motion. If the net force is not 0 तभी ऑब्जेक्ट मूव होता है, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है. ओके, यहाँ पर नेट फोर्स 0 नहीं है. एक व्यक्ति ने आकर उस स्टेशनरी बॉल को क्विक किया तो क्या हुआ? एक पुश हुआ, राइट? एंड सो द नेट फोर्स इज not 0 and so it moves. But now look what happens. थोड़े डिस्टेंस के बाद, सपोज से 15 मीटर्स के बाद ये बॉल रुक जाती है. अभी ये रुकने का रीजन क्या है? क्या उस पर कोई फोर्स लग रहा था जिसकी वजह से वो रुक गया है? यस, डेफिनेटली एक साइड से पुश की वजह से बॉल मूव हुआ है, लेकिन कुछ डिस्टेंस के बाद यस बॉल रुक गया बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. ओके, सो जो ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स है वो बैलेंस आउट हुआ, लेकिन फ्रिक्शन had to play, then only it came to stop again. Now let us consider frictionless floor and no air resistance. Okay, तो ऐसे केस में जबकि फ्रिक्शन फ्लोर में फ्रिक्शन नहीं है और एयर रेजिस्टेंस भी नहीं है, एक बॉल मूव हो रहा है, कांस्टेंट स्पीड पर मूव हो रहा है. यस, यहाँ पर कौन से फोर्सेस है? ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स. तो नेट फोर्स इज 0, लेकिन बॉल तो मूव हो रही है, राइट? सो यहाँ पर भी देयर आर फोर्सेस एक्टिंग विच आर बैलेंस्ड और नेट फोर्स इज 0 बट स्टिल द बॉल इज मूविंग, राइट? सो इसका मतलब क्या हुआ? दैट इफ अ बॉल इज मूविंग, इसका मतलब ये भी नहीं है कि इट इज yes there is force acting on it. So object will continue at uniform velocity if net force is 0. okay, so भले ही एक ऑब्जेक्ट हो जो स्टेशनरी हो, it continues to remain at rest. okay, stationary object continues to remain at rest when the net force is 0 and a moving object continues to move at uniform velocity when the net force is 0. दोनों केसेस में नेट फोर्स आपका 0 है. नाउ इस बॉल को हम थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, वी पुश इट अ बिट मोर, थोड़ा फोर्स एक्सर्ट करते हैं, एक्सेलरेट होगा. अब इसका वेलोसिटी क्या हुआ? 3 मीटर पर सेकेंड. ओके, नाउ डज इट कंटिन्यू टू मूव? यस, इस केस में भी सिमिलर कंडीशन है, फ्रिक्शनलेस फ्लोर है और एक्सटर्नल एयर रेजिस्टेंस फोर्स नहीं है, राइट? तो इस केस में भी द बॉल कंटिन्यूज टू मूव फॉरवर्ड. सो इन दोनों केसेस में ओके, स्टेशनरी हो तो आप ये मत मानिए कि फोर्स कोई अप्लाई नहीं हो रहा है, और जब बॉल मूव हो रही है तब आप मत सोचिए कि इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है. ओके, सो फोर्स इज अ पुश और पुल upon an object resulting from its interaction with another object. Look at this. You are kicking the ball. बॉल भी आपके पाँव पर एक फोर्स लगाता है, लेकिन आपका जो फोर्स है वो ज़्यादा है, इसलिए बॉल
उस तरफ मूव होता है, राइट. सो बेसिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट if there is any unbalanced force, okay, unbalanced net force, तभी एक तरफ movement होता है, right. But first thing you should know that first basic concept about force is if an object is stationary, don't think that there is no force on the object, okay. You should know that those forces are balanced. It could be ये हो सकता है कि force balanced out हो गया है. और दूसरा ये क्या है कि अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्सटर्नल फोर्स इस बॉल पर नहीं लग रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, यस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एंड द बॉल कैन कंटिन्यू मूविंग. उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है लेकिन इट कैन कंटिन्यू मूविंग एट दैट सेम स्पीड विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, राइट.